हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी थर्ड क्वेश्चन, यानी कि एनसीईआरटी ये साइंस का वीडियो है। एनसीईआरटी में 6 to 12 तक, क्लास 6 से 12 तक जितनी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि क्लास 6 के बुक में दी गई है, बुक में दी हुई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहीं से एज इट इज़ प्रश्न पूछे जाते हैं अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में भी, और जो क्लास 6 के में जो छात्र हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। यानी कि ये प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से वीडियो बनाई जा रही है। ये सामान्य विज्ञान की पुस्तकें हैं। क्लास 6 से क्लास 12 तक पूरी एनसीईआरटी का पूरा तरीका से विश्लेषण की गई है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का। और हम आज बात कर लेते हैं क्लास 6 में 10 चैप्टर दी गई है, 10 यानी 16 चैप्टर दी गई है। 16 चैप्टर में आज हम बात करेंगे भोजन यह कहाँ से आता है, यानी कि ये चैप्टर दी गई है। इस चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बने हैं उन ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे हम बात कर लेते हैं। ठीक है, ये क्लास 6 की ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो कि साइंस की है। उसी तरह से क्लास 7, क्लास 9, 2 एंड सब के बारे में बात करेंगे और अलग अलग विषय के बारे में भी बात करेंगे। ये साइंस की वीडियो है। आइए हम लोग समझते हैं। ये पहला चैप्टर का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी है। तो सर्वाहारी का मतलब क्या होता है कि जो शाकाहारी होता है और मांसाहारी दोनों होता है, उस चीज़ को हम लोग सर्वाहारी बोला जाता है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में कुछ बातें लिखी गई है, हम आइए समझते हैं। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी, तथा जो केवल जंतु खाते हैं उन्हें मांसाहारी। जो जंतु और पादप दोनों प्राणी खाते हैं उसे सर्वाहारी कहते हैं। जैसे मनुष्य जो है ये सर्वाहारी जंतु है। 2 नंबर का प्रश्न क्या दी गई है कि मधुमक्खी फूलों के मकरंद एकत्रित कर इसे भंडारित करती है। यानी कि मधुमक्खी जो फूलों का जो मकरंद है उसको किस लिए मतलब एकत्रित करती है। तो फूलों और उसका मकरंद वर्ष में केवल एक बार ही उपलब्ध होता है। यानी कि जो मधुमक्खी होती हैं वह वर्ष भर के खाने के लिए भंडारण कर लेती है, यानी भंडारित करके रख लेती है, ताकि फूल में मकरंद जो है कुछ समय के लिए ही उपलब्ध होते हैं। सालों भर फूलों में मकरंद उपलब्ध नहीं होता, यानी कि फूलों में जो रस होते हैं वो सालों भर उपलब्ध नहीं होते हैं। इसीलिए क्या करता है मधुमक्खी कि अपने स्टोर करके रख लेता है ताकि वह वर्ष पर्यंत खाता रहे। ठीक है, देखिए खाता रहे। यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन के बारे में दी गई है, पढ़ लेते हैं। मधुमक्खी फूलों के मकरंद को एकत्रित करती है और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती है, क्योंकि फूल और उसका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय तक उपलब्ध होते हैं। अतः मधुमक्खी इस मकरंद को भंडारित कर लेती है ताकि पूरे वर्ष में इसको खा खा के आसानी से इसका काम चलाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार क्या करना है कि पौधे एवं जंतु भोजन के मुख्य स्रोत हैं। सभी पौधे की जड़ों एवं पुष्प और पत्तियां खाया जाता है। कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग खाने वाले होते हैं। कौवा मांसाहारी जीव है। यानी कि इसमें हमको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2 और 4, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन हम लोगों को क्या बता रहा है कि सभी पौधे की जड़, तना और पुष्प खाए जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ ऐसे पौधे हैं जिनके तना और जड़ खा सकते हैं, पत्तियां को भी खा सकते हैं, लेकिन सभी पौधे के पत्ती और तना को नहीं खा सकते हैं। ठीक है, और 4 नंबर है कि कौवा मांसाहारी जंतु है। तो कौवा मांसाहारी नहीं है, कौवा सर्वाहारी है, क्योंकि कौवा मांस भी खा लेता है, रोटी भी खा लेता है। यानी कि इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी। सभी पौधे की जड़, तना, पुष्प तथा पत्तियां का प्रयोग खाने में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पौधे के कुछ विशेष हिस्सा का ही प्रयोग योग्य होता है, यानी कि प्रयोग किया जा सकता है। सभी पौधे की कुछ भिन्नता होती है। सरसों की पत्तियां तथा बीज का ही प्रयोग खाने में की जाती है, अर्थात कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग खाने में प्रयोग किया जा सकता है। कौवा एक सर्वाहारी जंतु है। तो कौवा मांसाहारी नहीं है, शाकाहारी भी नहीं है, कौवा सर्वाहारी है, क्योंकि वो मांस भी खा लेता है और अनाज भी, चावल भी, रोटी भी खा लेता है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 4 ही है, लेकिन क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है, क्वेश्चन का जो मतलब कि जिस तरह से क्वेश्चन को बनाया गया है वो बहुत ही बेहतर है। परीक्षा में पूछी जाने वाली प्रश्न है। ये क्लास 6 की प्रश्न है, लेकिन यहीं से प्रश्न एज इट इज उठ के अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है। ये कूट भाषा में दी गई है। शेर और बाघ, शाकाहारी जंतु, पालक, फूलगोभी और दूध और पनीर।
इस प्रश्न का उत्तर तो आपको मैं सी बता देता हूँ, लेकिन इसके एक्सप्लेनेशन बी, ऑप्शन नंबर बी होगा, लेकिन इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में हम बताते हैं, उससे स्पष्ट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन क्या है, तो ये एक्सप्लेनेशन के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कट रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ना देखते हुए हम ऊपर फिर से देख लेते हैं। शेर और बाघ, तो शेर और बाघ जो है ये आपको सभी जंतु उत्पाद हैं, दूसरे जंतु को खाते हैं। शेर और बाघ दूसरे जंतु को खाते हैं। शाकाहारी जंतु क्या करती हैं, तो सभी जंतु के उत्पाद को शाकाहारी जंतु खाते हैं। पालक और खूब फूल गोभी क्या है, तो ये सब्जी है। दूध, पनीर, दही, घी, पादप एवं ये आपको दूध, पनीर जो है ये किससे मिलते हैं, तो सभी जंतु के उत्पाद हैं, यानी कि जंतु से मिलने वाले उत्पाद कौन से हैं, दूध, दही, पनीर, ये सब आपको गाय से, भैंस से, अलग अलग चीज़ से मिलती है। यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कट रहा है, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि शेर और बाघ दोनों जंतु को खाते हैं। शाकाहारी जंतु पादप एवं पादप के उत्पाद को खाते हैं, यानी कि हरे पेड़ पौधों को खाते हैं। पालक और फूल गोभी क्या है, तो ये सब्जियाँ हैं। और आपको दूध और पनीर क्या है, तो ये आपको जंतु से प्राप्त हुए उत्पाद हैं। तो इसी में 4 प्रश्न ही दी गई है, लेकिन 4 प्रश्न के बदौलत माने 7-8 प्रश्न इसमें पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। तो ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। क्लास 6 के जो सेकंड चैप्टर है इसका वीडियो मैं जल्द लाने का प्रयास करूँगा। उसी तरह से क्लास 6 से क्लास 12 तक साइंस का ऑब्जेक्टिव कवर कराने का प्रयास करूँगा। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हर विषय के ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो एनसीईआरटी में दी गई है उसका मैं पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने का प्रयास करूंगा। ये सभी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होगी। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।